पीपीसी के अंदर जो मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनफैक्ट एक ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको जो ना सिर्फ कॉमन है बल्कि इनको नज़रअंदाज भी किया जाता है, इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया जाता। वो मिस्टेक्स उनमें एक पीपीसी के स्ट्रक्चर की कैंपेन स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। आम तौर पे कैंपेन स्ट्रक्चर का किसी को पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो वो इसको वैल्यू नहीं उतनी देता है कि मतलब इसका ताल्लुक़ क्या है पीपीसी के साथ, स्ट्रक्चर का होना मतलब ये तो सिर्फ मैनेज करने के लिए, तो मतलब वो उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती। जब पीपीसी का स्ट्रक्चर नहीं होता है तो इसका असर एक और चीज़ के ऊपर भी होता है, जिसमें हम अपनी पीपीसी कैंपेन्स में सही तरह से ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि हमारे पीपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आम तौर पे ऑब्जेक्टिव के हवाले से ये तो लोगों को पता ही नहीं होता आम तौर पे कि ऑब्जेक्टिव मतलब ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है यानी, और अगर पता भी है तो उसके दो आंसर आम तौर पे होते हैं। उसमें से एक आंसर ये होता है कि लॉन्च है ऑब्जेक्टिव, मतलब वो तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। यस, लॉन्च एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ ये एक ऑब्जेक्टिव है या सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रखना ये काफ़ी नहीं है। दूसरा इसके साथ जो आंसर होता है वो नॉर्मली ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या मतलब पीपीसी को एक कॉस्ट कम करनी है। यस, एक कॉस्ट का कम करना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम आम तौर पे एक बहुत बड़े ब्रांड नहीं होते। अगर बहुत बड़ा ब्रांड है तो ऑब्वियसली वो एक एक्सेप्शन है, उसके जो पैराडाइम्स हैं वो और होते हैं, उसके अंदाज़ और हैं। लेकिन जिस लेवल पे हम लॉन्च कर रहे होते हैं, जिस अंदाज़ से हम लॉन्च कर रहे हैं आम तौर पे, वहाँ पे ये दो ऑब्जेक्टिव के आपने लॉन्च करनी है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव है लॉन्चिंग, और दूसरा आप कह रहे हैं जी एक कॉस्ट कम करनी है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव एक साथ मैनेज नहीं हो सकते हैं। जब ये एक साथ मैनेज नहीं हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को अपोज़ कर रहे होते हैं। एक चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट जो है, यानी जो लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट है वो और है, जो एक कॉस्ट को नीचे लाने की रिक्वायरमेंट है वो और है। और जब दो अपोजिंग, यानी इसको मैं अभी के लिए अपोजिंग ही कहूँगा, अपोजिंग ऑब्जेक्टिव आप एक ही कैंपेन एक ही जगह के ऊपर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको मसले आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि हम गलत कहाँ पे कर रहे हैं। पीपीसी जब रन करते हैं तो मैं एक चीज़ अक्सर उनसे पूछता हूँ कि आप पीपीसी रन कर रहे हैं, लेकिन पीपीसी का मकसद क्या होता है, यानी अल्टीमेट पीपीसी का गोल क्या होता है, क्या अचीव करते हैं हम पीपीसी से। जवाब ये मिलता है कि सेल करनी है। अच्छा, अब जब इसको इंडिविजुअली देखा जाता है कि पीपीसी से हमने सेल करनी है, तो सेल कभी भी एक फैक्टर की बेस पे नहीं आती है। उसके लिए एक बड़ा अहम जो पार्ट होता है वो लिस्टिंग की रिटेल रेडीनेस का होता है। अगर हमारी लिस्टिंग रिटेल रेडी नहीं है, यानी ये एक और मिस्टेक है कि लिस्टिंग को बगैर रिटेल रेडी किए आप पीपीसी के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, तो पीपीसी एक ऑब्वियसली आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, आप उससे वो रिज़ल्ट नहीं निकाल पाएंगे अगर आपकी प्रोडक्ट रिटेल रेडी नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, रिटेल रेडी ना होना लिस्टिंग का। पीपीसी कैंपेन चलाते वक्त, क्योंकि इनिशियल लॉन्च पे होता है और उसके ऊपर जब कैंपेन चलाई जाती है, तो यानी ये अपने अंदर भी ये एक इशू है, और इसका एक ख़ासा असर पीपीसी के ऊपर भी है, वो है इन्वेंट्री को मैनेज करना। यानी बगैर इन्वेंट्री को मैनेज किए हम पीपीसी कैंपेन चलाते हैं, और उसके बाद जब इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, थोड़ी सी आई फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गई, फिर मंगवा ली, तो इसका एक ख़ासा असर पीपीसी कैंपेन के ऊपर, यानी ख़ासा असर पड़ता है, और वो परफॉर्मेंस हम नहीं ले पाते। छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिट का बार बार ऊपर नीचे करना। बिट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते हैं तो अगेन चूँकि वो दिमाग के अंदर एक कॉस्ट को नीचे लाना होता है और उसकी पेस के ऊपर बिट को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। इसमें जो मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि एक कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सिर्फ बिट को ही ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाता। हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करने की मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बजट ऑप्टिमाइजेशन है, बिड ऑप्टिमाइजेशन है, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन है, यानी ये अपनी नौइयत में तमाम एक अलग-अलग इनको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। और जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है तो हम ऑप्टिमाइज़ फिर उस अंदाज से ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, और ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनको समझा ही नहीं जाता है
कीवर्ड्स की बात की मैंने, कीवर्ड्स की सिलेक्शन एक तो है ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड की स्टार्ट से सिलेक्शन जो है एक बड़ी मिस्टेक की जाती है। और देखिए कीवर्ड वो नहीं है जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है, यानी हाई सर्च वॉल्यूम से तो कोई भी कीवर्ड ले लें, हाई सर्च वॉल्यूम इसके साथ रेलिवेंसी, यानी वो हाईली रेलिवेंट भी होना चाहिए, यानी ये दो चीज़ें आ गई हैं यहाँ। अब ये दोनों चीज़ें भी इनफ नहीं है, क्योंकि अगर एक सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वो रेलिवेंट बहुत है, लेकिन अगर उसके अंदर गैप नहीं है, अगर उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर उसके अंदर आप अपनी पोजीशन नहीं, अगर उसको पोजीशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट लग रहा है, तो इसका मतलब है ठीक है सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, वो रेलिवेंट भी है, लेकिन हम पोजीशन नहीं बना सकते, वो हमारे लिए वो जो है वो कीवर्ड मुनासिब नहीं है इस वक्त। तो हमें फिर अपनी वो कीवर्ड की सिलेक्शन को भी चेंज करना होगा, और उसको चेंज अपने, यानी जितना हमारा बजट है, जिस जगह पे हम इजीली रैंक कर सकते हैं, तो वो कीवर्ड की सिलेक्शन वो करना, गैप आइडेंटिफाई करके कीवर्ड को सिलेक्ट करना। तो ये पीपीसी, ये भी एक इस आम तौर पे इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। यस, एक चीज़ चलती है आम तौर पे लोगों की, ये कि लॉन्ग टेल को नहीं करना तो शॉर्ट टेल को कर लें जी, शॉर्ट टेल नहीं करना वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लॉन्ग टेल को कर लें। यस, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल, और इसकी डिटेल भी आपको फाउंडेशन में मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा और भी आपने खुद का कैप भी आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रोडक्ट किस नौइयत की है, कीवर्ड्स के अंदर किस जगह पे वो एग्जैक्टली फिट बैठ रही है, इसको भी यानी इग्नोर किया जाता है। एक और जो मिस्टेक की जाती है वो ये है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट किए जाते हैं। रिज़ल्ट जल्दी एक्सपेक्ट हम करते हैं, यानी हम उसको इनफ टाइम नहीं देते, तो जल्दी रिज़ल्ट एक तो आते नहीं हैं। फिर जब जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो डाटा होता है थोड़ा, उस थोड़े डाटे पे अच्छा डिसीजन नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई पीपीसी कैंपेन चलाई, उसके एक कीवर्ड के ऊपर आपको जो है एक क्लिक आया और एक ही, यानी एक इम्प्रेशन आया और क्लिक आ गया और सेल आ गई। अब आपने देखा वाह ज़बरदस्त, आपको इम्प्रेशन आ रहे हैं जी, और आपको 100% उस पर सीटी आ रहा है, 100% कन्वर्जन रेट है, और आपकी एक कॉस्ट जो है उसके ऊपर वो बड़ी कम सी आई है। तो वो एक बार ऐसा हो जाना, यस ये डाटा बहुत थोड़ा है, यस इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी बेस के ऊपर हम कहें वाह ज़बरदस्त है जी, अब तो ये इसके ऊपर हम फ़ैसला कर लेते हैं, तो ये तो हमारी प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, तो ये डाटा बहुत कम है। कम डाटा के ऊपर उतना एक्यूरेट डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको इतना टाइम देना कि हमारे पास डाटा गैदर हो जाए, हमारे पास कुछ स्टैट्स आ जाएं, कुछ नंबर्स आ जाएं, उसकी बेस के ऊपर, यानी इसलिए ये भी एक बड़ी मिस्टेक है जो पीपीसी के अंदर हम करते हैं। एक और भी जो है पीपीसी के अंदर जो हम मिस्टेक करते हैं, हमारी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तो है, जब आपने बिल्कुल ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और एक है प्रोडक्ट और कौन सा सिलेक्ट किया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस एतबार से कर रहे हैं, और एक हम इस एतबार से कह रहे हैं कि आपके पास यानी ऑलरेडी कोई 8-10 प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करना। यानी पीपीसी कैंपेन आप आम तौर पे क्या होता है कि हम कहते हैं यार ये तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये नहीं कर रही, इसको किसी पीपीसी के ज़रिए हम पहले आगे ले आएँ। ये ऐसा नहीं है। आपकी 10 प्रोडक्ट हैं, उसमें से जो आपकी टॉप परफॉर्मर प्रोडक्ट हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके ऊपर पीपीसी चलाई जाती है, बेस्ट प्रोडक्ट को लेके पीपीसी चलाई जाती है। तो ये एक आम तौर पे गलत है कि हमारी ये तो चल ही रही हैं जी, ये नहीं चल रही तो ये लेकर जाना है। कि अगर ऑब्जेक्टिव आपका सेल बढ़ाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सिर्फ लॉन्च है, तो फिर तो वो वही प्रोडक्ट होगी, फिर तो ये नहीं देखा जाएगा कि टॉप परफॉर्मर प्रोडक्ट के कौन सी है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक ओवरऑल अकाउंट को देखना है और उसकी पीपीसी रन करना है, और आप पीपीसी मैनेजर हैं और आपका क्लाइंट आपसे कहता है जी कि मैंने पीपीसी रन करनी है, आप मुझे बताएं कि किस तरह बिज़नेस को आगे लेकर जाया जा सकता है, ग्रो कैसे किया जा सकता है, तो उस केस के अंदर आप बेस्ट प्रोडक्ट लेते हैं जिनकी ऑलरेडी पहले से अच्छी सेल हो, ना कि उसकी वर्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं और अपने आप को मनवाने के लिए, महान साबित करने के लिए, देखें जी हम इन पे काम करेंगे, इनकी सेल लो है। तो ये इस तरह आम तौर पे नहीं होता है। इसके अलावा एक ये भी है कि सारे पीपीसी जब हम चलाते हैं तो सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है, यानी हम सिर्फ ऑटो में आते हैं, डायरेक्ट फिर मैनुअल के एग्जैक्ट में चले जाते हैं, या उस तरह से हम ऑप्शंस यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। देखिए एक मार्केटर जो होता है ना, इस बात को यानी समझने की ज़रूरत है कि जितना बड़ा मार्केटर होगा, जितना मर्ज़ी बड़ा मार्केटर हो, वो कभी भी एक कैंपेन के ऊपर रिलाई नहीं करता है, बल्कि कैंपेन्स को डिफरेंट तरीके से उसके टेस्ट किए जाते हैं।
और एक आम तौर पे एक फ़ेसबुक के ऊपर एक एक्सपर्ट जब कंपेन चलाता है तो वो शायद 15 से 20 डिफरेंट तरह की कंपेन चलाता है। किसी में टाइटल मुख्तलिफ है, किसी में पिक्चर मुख्तलिफ है, किसी की डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ है, किसी की ऑडियंस मुख्तलिफ है। तो यानी ये मुख्तलिफ अंदाज में चलाई जाती है, उसमें से फिर ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो यानी यही चीज़ हम जहाँ पे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, बिड ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं हम, और बजट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंपेन ऑप्टिमाइजेशन यानी कंपेन आपने मल्टीपल कंपेन्स चलाई हैं अपने मन उसके, यानी उनके ऑब्जेक्टिव्स और तरह से आपने यानी उनके अंदर तरीक़ेकार आपका बिल्कुल डिफरेंट है, और वो उनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो उसको चलाने के बाद आप फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि अच्छा इसमें से बेस्ट परफॉर्मर कौन सी है। तो ये भी एक मिस्टेक है कि हम सारे ऑप्शन जो हैं उनको आम तौर पे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं उस तरह से। हमारा फाउंडेशन का जो कोर्स है उसके अंदर अगर आप जाकर देखें उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या पीपीसी की और भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं और वहाँ से लर्न कर सकते हैं।